हेलो दोस्तों। आज का नेक्स्ट टॉपिक है खनिज के प्रकार। खनिज के प्रकार में हम दो प्रकार देखेंगे, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। ठीक है दोस्तों, तो इनके विषय में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक है, क्या है, कौन कौन से धात्विक खनिज है और कौन से अधात्विक खनिज है। तो सबसे पहले हम धात्विक खनिज की बात करेंगे कि धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, पहला आप लोगों ने टॉपिक यहाँ देख रखा है, बहुमूल्य एवं विरल धातुएं। विरल धातुएं मतलब बहुमूल्य जो धातुएं हैं और विरल धातुएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे, सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, इरिथियम और रुथेनियम, ऑस्मियम। ठीक है, तो ये हैं बहुमूल्य धातुएं और विरल धातुएं। आगे देखिए, हल्की धातुओं में क्या है, एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी हल्की धातुएं हो गई। ठीक है, साधारण आधारभूत धातुएं लोहा, रांगा, पारा, निकेल, एल्युमिनियम, ये सब जो हैं ये सब साधारण धातुएं हैं। ठीक है, लौहांश खनिज देखिए, लौहांश मतलब जिसमें लौह की मात्रा पाई जाती है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और पायराइट, ये सब लौहांश खनिज के रूप में आते हैं। अगला है लौह मिश्र धातु, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, मालीबेडम, ठीक है, बेडनम, निकेल, टंगस्टन, वैनेडियम, ये सब इत्यादि, ये सब खनिज जो आते हैं वो सब लौह मिश्र धातु कहलाते हैं। ठीक है, अगला है अलौहांश धातुएं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। वे कौन कौन से खनिज होते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं, तांबा, सीसा, टीन, जस्ता एवं अन्य जो विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कैडमियम हो गया, अणुशक्ति के लिए यूरेनियम, थोरियम, प्रभारी, बोरिलियम, हल्की धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी धात्विक खनिज। अब जरा हम देखते हैं नेक्स्ट अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में क्या क्या है, तो इनके विषय में देख लेते हैं कि अधात्विक खनिज में क्या क्या है। तो शक्ति की दृष्टि से देखेंगे, जैसे ऊर्जा प्राप्त होता है तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक शक्ति के रूप में यूरेनियम, थोरियम, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, खनिज उर्वरक में देखेंगे तो नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास, गंधक, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे देखते हैं रत्न एवं मणि के संदर्भ में देख लेते हैं, तो हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना। ठीक है, तो ये आपके जो हैं वो रत्न खनिज हैं। आगे भूद्रव्य, भूद्रव्य में जिप्सम, नमक, अभ्रक वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया गया है, बालू एवं विभिन्न पत्थर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोग ये सारी चीज़ों को जान लीजिए, कौन से धात्विक खनिज होते हैं, कौन से अधात्विक खनिज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से पूछ लेगा, 2-3 ऑप्शन किसी धात्विक का रख के कह देगा निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। तो एक अधात्विक खनिज आपको पता होना चाहिए क्या है अधात्विक खनिज। ठीक है, चलिए सारी चीज़ों को नोट करते जाइए और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, तभी हमारा मनोबल और अच्छा होगा, तो हम आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क में क्या क्या है, लौह अयस्क मतलब इसके जो अयस्क हैं जहाँ से लोहा प्राप्त होता है वो कौन कौन से अयस्क हैं। तो देखेंगे आप, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, कार्बन में सिडेराइट और कैलिबाइट। तो इस तरह से इन चारों का जो है कि आपको ये सूत्र जो दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण आपके ये दो हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिहाज से मैग्नेटाइट हो चाहे हेमेटाइट हो, ये दोनों बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 इसका सूत्र है। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो लोहा होता है उसमें सबसे शुद्ध कौन सा लोहे का अयस्क होता है, तो मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, और हेमेटाइट दूसरा सबसे शुद्ध अयस्क होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, लौह अयस्क 4 भाग हैं, 4 भाग में से 2 प्रमुख हैं, उनको दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लौह अयस्क उत्पादक में शीर्ष राष्ट्र की बात आ गई है।
ठीक है, कौन सा राष्ट्र सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम प्रथम स्थान जो है वो चीन का है और कितना परसेंट है, तो 41% है। और टन की बात करेंगे तो 1229 टन। ठीक है, इसी तरह दूसरा ऑस्ट्रेलिया है 25% के साथ, तीसरा ब्राज़ील है 12% के साथ, चौथा भारत है 5% के साथ, और पाँचवा है रूस जो कि 3% के साथ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लौह अयस्क भंडारक में शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। पहले स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे रूस, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे चीन, पाँचवें पे भारत। तो आपको भारत का क्रम याद रखना है, पाँचवा है, और प्रथम क्रम याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया है। किस दृष्टि से? भंडारण की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र, देखिए मैग्नीज उत्पादन में जो शीर्ष राष्ट्र है वो दक्षिण अफ्रीका है, अकेले 30% मैग्नीज का उत्पादन करता है। ठीक है, दूसरे स्थान पे चीन है 28%, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे गैबोन, पाँचवें पे आपका भारत है जो केवल कितना करता है, 4% करता है मैग्नीज का उत्पादन विश्व में, और उसके साथ पाँचवें स्थान पे है। नेक्स्ट है टंगस्टन भंडारक एवं उत्पादक शीर्ष राज्य जो हैं, शीर्ष राष्ट्र हैं, उनको देख लेते हैं हम। प्रथम पे है चाइना, 56% भंडारण करता है अकेले, और चाइना ही 80% उत्पादन भी करता है। किसका भाई? टंगस्टन का। सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादक दोनों कौन करता है? चीन सबसे अधिक है। ठीक है, और भंडारण में दूसरे स्थान पे रूस है, तथा उत्पादन में दूसरे स्थान पे आपका वियतनाम है। ठीक है, अब तीसरे में देखेंगे, तृतीय स्थान पे देखेंगे तो वियतनाम भंडारण में तीसरे स्थान पे है, जबकि उत्पादन में तीसरे स्थान पे कौन सा है? रूस है। ठीक है, आप देखें तृतीय स्थान यहाँ पे है इसका भंडारण में, और द्वितीय स्थान इसका यहाँ पे है उत्पादन में। ठीक है, किसका? वियतनाम का। चलिए, मंगोलिया चतुर्थ स्थान, स्पेन का पाँचवां स्थान भंडारण में है, और उत्पादन में कनाडा का स्थान चौथा है, पाँचवां स्थान बोलिविया और रवांडा का है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा इसको। अगला, निकेल भंडारक एवं उत्पादक शीर्ष 4 यानी 4 राष्ट्र। ठीक है, देखिए प्रथम स्थान जो है इसमें आप देखेंगे भंडारक में तो इंडोनेशिया का पहला स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, तीसरा स्थान ब्राज़ील का है। ये किस में है? भंडारण में है। ठीक है, और उत्पादन में पहला स्थान कनाडा का, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा स्थान चाइना का है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने वीडियो इतना मेहनत से बनाया है आप लोगों के लिए, ये आप लोग हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख तांबा खनन केंद्र। ठीक है, प्रमुख तांबा खनन में सबसे आगे हम देखते हैं कि प्रथम स्थान यहाँ पर रखा गया है चिली में। जो तांबा खनन स्थान है, प्रथम नहीं, चिली में जो जो स्थान है खनन के वो बताया गया है। तो यहाँ पे चिली में यहाँ पे खनन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी तांबा की खदान है, कहाँ पे है? वो चिली में है। ठीक है, यूएसए में तांबा की खदानें कौन सी हैं? ये खदानें यूएसए की हैं, इसको देख लीजिए। कनाडा में ये हैं। ठीक है, ओंटारियो और सैडबरी जिला। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में माउंट मॉर्गन, माउंट ईसा, और जायरे में आपका कटंगा, और दक्षिण अफ्रीका में भी कटंगा वही क्षेत्र है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है विश्व में तांबा भंडारक में शीर्ष राष्ट्र जो हैं, उत्पादक एवं भंडारण में देखेंगे दोनों चीजें। ठीक है, चलिए तांबा में देख लेते हैं। प्रथम स्थान भंडारण में चिली का है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा स्थान पेरू का, और चतुर्थ स्थान जो है वो रूस का है, और पांचवा जो स्थान है इंडोनेशिया का है। ये था भंडारण की दृष्टि से। अब उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो चिली का पहला स्थान है। देखिए भंडारण और उत्पादन दोनों में स्थान किसका है? पहला चिली का। इस चीज़ को याद रखेगा, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण कौन करता है? चिली। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों कितना डिफरेंट है सभी देशों से चिली का। पेरू दूसरे स्थान पे है उत्पादक की दृष्टि से, चीन तीसरे स्थान पे, अमेरिका चौथे स्थान पे, कांगो जो है पांचवें स्थान पर है तांबा के उत्पादन में। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व में सीसा के भंडारक राष्ट्र। ठीक है, सीसा के भंडारक जो राष्ट्र हैं, शीर्ष राष्ट्र हैं, तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे रूस, चौथे स्थान पे पेरू, पांचवें स्थान पे
मैक्सिको है और इनका प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है और 1000 टन में जो दिया गया है इधर दिया गया है। तो आप लोग प्रतिशत और प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ऊपर भंडारण में दिया था, नीचे दिया गया है उत्पादक। ठीक है, तो सबसे अधिक जो सीसा का उत्पादन करता है वो चीन करता है, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पे पेरू, चौथे स्थान पे अमेरिका, पांचवें स्थान पे मैक्सिको सीसा का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जो टीन खनन केंद्र है वो कहाँ पे है? प्रमुख टीन खनन मलेशिया में जो है सेलांगोर, पेनांग द्वीप, जेलुबू घाटी, यहाँ पे खनन किया जाता है मलेशिया से। इंडोनेशिया में बंका मलक्का जल संधि के बीच ये सब खनन किया जाता है। चीन में हुनान और प्रांत, ये हुनान प्रांत इनमें खनन किया जाता है किसका? टीन का। म्यांमार में सान पठार, कायनी पठार, ये यहाँ पे खनन किया जाता है। अब भंडारण में देख लेते हैं दोस्तों, सबसे अधिक टीन का भंडारण कौन किया है? चीन किया है, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है बोलीविया, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से टीन का भंडारण करने वाले ये देश हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बॉक्साइट के संचित भंडारक एवं उत्पादक। देखिए दोस्तों, एक तरफ भंडारक दिया है, एक तरफ क्या दिया है? उत्पादक। किसमें? बॉक्साइट में। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रथम स्थान गिनी का है भंडारण में, और द्वितीय स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, तृतीय स्थान वियतनाम का, चतुर्थ स्थान ब्राज़ील का, पंचम स्थान जो है वो जमैका का है। ठीक है, और यही चीज़ हम उत्पादन राष्ट्र में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का प्रथम है, चीन का दूसरा है, गुयाना का तीसरा है, ब्राज़ील का चौथा है, और अपना भारत जो है बॉक्साइट के उत्पादन में पांचवा स्थान रखता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व में एल्युमिनियम के शीर्ष उत्पादक राष्ट्र। अब एल्युमिनियम का जो शीर्ष उत्पादक राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चीन का देखिए पहला स्थान है दोस्तों, चीन का पहला स्थान है एल्युमिनियम के उत्पादन में। ठीक है, दूसरा स्थान रूस का, तीसरा स्थान भारत का है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चतुर्थ स्थान कनाडा और पांचवा स्थान संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। टाइटेनियम के उत्पादक राष्ट्र। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइटेनियम के उत्पादक जो राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं। प्रथम जो है चीन का, तृतीय जो है द्वितीय जापान का है, तृतीय रूस का है, चतुर्थ कजाकिस्तान का है, पांचवा यूक्रेन का है, छठा भारत का स्थान है। ठीक है, किसके उत्पादन में? टाइटेनियम के उत्पादन में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सारी प्रश्नों को नोट कर लीजिए आप लोग, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का, देखेंगे कि क्या डाउट है आप लोगों का। यदि कोई डाउट नहीं है तो सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्वर्ण उत्पादन में देखते हैं। स्वर्ण खनन पहले केंद्र देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए पहले सबसे नंबर 1 पे लिखा गया दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ कहाँ खान है तो आप लोग देख रहे होंगे, विट वाटर्स रैंड पहाड़ी में जोहान्सबर्ग और बॉक्सबर्ग, ऑरेंज फ्री स्टेट, किम्बरले, ये सोने की प्रमुख खाने हैं। कहाँ पे हैं? दक्षिण अफ्रीका में। देखिए दोस्तों, कई बार पूछा गया किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अफ्रीका खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है यूएसए में कौन कौन सी खाने हैं। सॉल्ट लेक है, ठीक है, अलास्का। 2 ये सोने की खाने प्रमुख खाने हैं यूएसए की। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खाने ये हैं, ऑस्ट्रेलिया के खाने आप लोग देख लीजिएगा। चीन की खाने ये सब हैं, इन सबको सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व में स्वर्ण उत्पादक शीर्ष राष्ट्र। स्वर्ण उत्पादक राष्ट्रों में देखेंगे हम किसका प्रथम स्थान है। तो चीन का प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान ऑस्ट्रेलिया का, तृतीय स्थान रूस का, चतुर्थ स्थान अमेरिका का, तथा पांचवा स्थान दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है,
तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे भंडारण में देखेंगे कि भंडारण में कौन सा देश सबसे आगे है, तो भंडारण में सोने के ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है, दूसरे स्थान पे दक्षिण अफ्रीका है, तीसरे स्थान पे रसिया है, चौथे स्थान पे अमेरिका है, पांचवें स्थान पे पेरू है सोने के भंडारण के मामले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। प्रमुख चांदी खनन केंद्र, सबसे पहले चांदी खनन केंद्र देख लेते हैं। इसमें मैक्सिको बहुत प्रसिद्ध है, चिन्हुआ हुआ हिल्डाहो, ये प्रसिद्ध चांदी खनन क्षेत्र है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं कनाडा में ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं कनाडा के चांदी खनन केंद्र। ठीक है, यूएसए में जो है वो ओटाह, मोंटाना, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है, माउंट ईसा, ये और बोलिविया में जो है ये पोटोसी, ये सब प्रमुख चांदी की खाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हर एक चीज़ का, तो आप लोगों को अच्छे से देख सकते हैं और नोट करते रहिए सारी चीज़ें। स्क्रीनशॉट रखेंगे तो मोबाइल में ही रह जाएगा, इसलिए आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चांदी का उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, तो मैक्सिको, फिर पेरू, फिर चीन, फिर पोलैंड, फिर चिली। तो आपने देखा कि यहाँ मैक्सिको में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का भंडारण शीर्ष राज्य। ठीक है, अब चांदी का भंडारण देख लेते हैं। सबसे अधिक चांदी का भंडारण कौन किया है, पेरू, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पे पोलैंड। देखिए ये दोनों का प्रतिशत समान है। ठीक है, फिर भी लेकिन पोलैंड को तीसरा स्थान रखा है क्योंकि पॉइंट में थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए रूस को चौथा स्थान दिया गया है, चीन को पांचवा स्थान दिया गया है, किसके भंडारण में, चांदी के भंडारण में। ठीक है, चलिए चांदी के शीर्ष आयातक या एवं निर्यातक राष्ट्र की बात करेंगे। ठीक है, चांदी का सर्वाधिक आयात भारत करता है एवं सर्वाधिक निर्यात कनाडा करता है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट जरूर याद होना चाहिए कि चांदी का सबसे बड़ा आयात भारत करता है और निर्यात कनाडा करता है। ठीक है, चलिए और निर्यात में देखेंगे मैक्सिको दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे म्यांमार, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें स्थान पे बोलिविया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम द्वितीय स्थान पे CIS है यानी स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल है पूरा। फिर इसके बाद तीसरे स्थान पे चाइना है, चौथे स्थान पे जापान है, पांचवें स्थान पे फ्रांस है। ये सब क्या करते हैं, चांदी का आयात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर है प्लेटिनम के। प्लेटिनम के भंडारण एवं उत्पादक शीर्ष राष्ट्र की बात करेंगे। ठीक है, प्लेटिनम का सर्वाधिक भंडारण अफ्रीका किया है, दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद रूस है, उसके बाद जिम्बाब्वे है, उसके बाद USA है, जो सर्वाधिक भंडारण किए हुए हैं किसका, प्लेटिनम का। ठीक है, प्लेटिनम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है दोस्तों, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्पादक में देखेंगे कि सबसे अधिक प्लैटिनम का उत्पादक दक्षिण अफ्रीका ही करता है, जो कि भंडारण भी सबसे अधिक रखा हुआ है। दूसरे स्थान पे रूस, उसमें भी है, रूस इसमें भी है। जिम्बाब्वे चौथे स्थान पे भी, तीसरे स्थान पे उसमें भी है, इसमें भी है। यानी ये तीन चीज़ें तो आपको क्या मिल गई, कॉमन मिल गई ऊपर से। यानी भंडारण पूछे, उत्पादक पूछे, आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे USA का पड़ोसी देश कनाडा हो गया। ठीक है, USA चतुर्थ स्थान भंडारण में रखता है, बट उसका पड़ोसी देश उत्पादक है कौन, कनाडा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। प्रमुख हीरा खनन केंद्र, हीरा कहाँ से खनन किया जाता है, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी किम्बरले खान, जोहान्सबर्ग खान, केप टाउन खान, ये हीरे के लिए बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध खाने हैं। ठीक है ना, और हीरा सर्वाधिक इसी महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। जो जायरे है, जायरे से कटंगा पठार से निकलता है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है दोस्तों। ठीक है, आगे भारत में हीरा कहाँ से प्राप्त होता है, तो पन्ना और गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता है। देखिए MP में पन्ना, सतना, ये सब हीरे की खाने हैं, और आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में भी सोने की खाने हैं। ठीक है, और कृष्णा नदी के रेतीले क्षेत्र से भी हीरे प्राप्त किए जाते हैं, बट नाम मात्र के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हीरा भंडारण एवं उत्पादक में शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हीरा सबसे अधिक भंडार किया हुआ है कौन, रूस,
और दूसरा है कांगो, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है बोत्सवाना, पांचवा है अफ्रीका। हीरे का ये सब भंडार करने वाले राज्य हैं, राष्ट्र हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। उत्पादक राष्ट्र में देखेंगे रूस सबसे अधिक उत्पादन करता है, दूसरा है आपका बोत्सवाना, तीसरा है कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चौथे स्थान पे, और DR कांगो पांचवें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। मैंने वहाँ सबसे अधिक बात किया था तो महाद्वीप की बात किया था, ठीक है, किसी स्पेशली देश की बात मैंने नहीं किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है विश्व में अभ्रक उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र जो हैं उनको देख लेते हैं। देखिए पहले स्थान पे आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील है, किसमें, अभ्रक उत्पादन में, ठीक है दोस्तों। तो दूसरे स्थान पे देख रहे हैं आप चीन है, तीसरे स्थान पे तुर्की है, चौथे स्थान पे अमेरिका है, पांचवें स्थान पे कनाडा है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे अभ्रक के उत्पादन में तो भारत का स्थान है, बट ये क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक अभ्रक उत्पादन में यही शीर्ष 5 राष्ट्र हैं। भारत जो है वो कृत्रिम अभ्रक में पहला स्थान रखता है, दुनिया का 80% अकेले कृत्रिम अभ्रक उत्पादन करता है भारत, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अभ्रक के शीर्ष आयातक एवं निर्यातक राष्ट्र की बात करेंगे, ठीक है। देखिए पहले स्थान पे आयात करने वाला कौन सा है, जापान, दूसरे स्थान पे अमेरिका, तीसरे स्थान पे ब्रिटेन, चौथे स्थान पे जर्मनी है। निर्यातक कौन कौन से हैं, भारत है निर्यातक, मालागाशी है, ब्राज़ील है, तंजानिया है, ये सब निर्यातक राष्ट्र हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पेट्रोलियम के खनन केंद्र, ठीक है दोस्तों। देखिए अमेरिका में पेट्रोलियम के खनन केंद्र कौन से हैं, अपलेशियन क्षेत्र, गल्फ तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र, यहाँ से जो है पेट्रोलियम का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है, इन क्षेत्रों से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। अब बात करेंगे सऊदी अरब में। सऊदी अरब में दम्माम, घावर व धाहरान ये सब तेल शोधक केंद्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कुवैत में यही देखेंगे तो बुरहान पहाड़ी विश्व का बृहत्तम संचित भंडार इसी में है, ठीक है, याद रखिएगा। और ईरान में ढेर सारे यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। अब सोवियत संघ की बात करें तो यहाँ देखिए वोल्गा, जो आप लोगों को पता है ओल्गा जो नदी है वो कहाँ बहती है, रूस में बहती है, ठीक है। और यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला है बाकू क्षेत्र, मतलब सोवियत संघ के ये सब जो क्षेत्र हैं इनमें पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम, ठीक है। और इराक का वह क्षेत्र देखिए कहाँ पेट्रोलियम होता है, तो ये कुर्कुस, मोसुल, बसरा, तिक्रित, ठीक है, ये सब। और वेनेजुएला का जो क्षेत्र है मरकैबो झील और ओरिनाको बेसिन, अपूरे बेसिन, इनमें पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए अब कच्चा तेल भंडारण की दृष्टि से देखते हैं कौन सा देश प्रथम है। वेनेजुएला कच्चा तेल का भंडारण सर्वाधिक करता है, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे, कनाडा तीसरे स्थान पे, ईरान चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे इराक है। देखिए ईरान और इराक में डिफरेंस समझ लीजिएगा, ईरान पहले है और इराक बाद में है। अगर आपको बिलियन टन में देखना है तो इस प्रकार से देख लीजिए, वेनेजुएला अकेले 47.3 बिलियन टन कच्चे तेल का भंडारण किया हुआ है, ठीक है। अब कच्चे तेल का उत्पादन की बात करते हैं। सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन कौन करता है, अमेरिका सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है दोस्तों, ठीक है। सऊदी अरब दूसरे स्थान पे, रूस तीसरे स्थान पे, ईरान चौथे स्थान पे कच्चे तेल का ये सब उत्पादन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कितना उत्पादन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो इस तरह से हैं। यूएसए में ये देखिए टेक्सास, लुइसियाना, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ये सब स्थानों से प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है, ठीक है। अब कनाडा में यही चीज़ देख लेते हैं, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, ये सब सारे क्षेत्र में। रूस में देख लेते हैं स्टाबरपूल, क्रास्नेदार, ओरेनबर्ग, बुकेटेल, याकुतिया, इन सब क्षेत्र में। यूक्रेन में
जो है सलेविका इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है गैस, यहाँ से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस भंडारण में जो शीर्ष देश है वो कौन सा है? रूस है, ईरान है, कतर है, तुर्कमेनिस्तान है। ये सब किस में है? सबसे आगे भंडारण में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उत्पादक में कौन कौन से देश प्रथम है, द्वितीय, तीसरी कौन है? तो यूएसए जो है पहले स्थान पे, रूस दूसरे स्थान पे, ईरान तीसरे स्थान पे, कतर चौथे स्थान पे, कनाडा पांचवें स्थान पे है प्राकृतिक गैस उत्पादन में। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए इसे। अगला है परमाणु खनिज के मुख्य केंद्र। ठीक है, कनाडा में परमाणु खनिज का केंद्र क्या है? अथाबास्का झील और ग्रेट बैरियर झील के निकट यूरेनियम सिटी और पोर्ट रेडियम सिटी में पाया जाता है। कौन सा? परमाणु खनिज, यूरेनियम और रेडियम वगैरह। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का पठार जो है यहाँ से प्राप्त किया जाता है परमाणु खनिज, यूरेनियम, थोरियम वगैरह यहाँ से प्राप्त होता है। दक्षिण अफ्रीका से विट वाटर्स रैंड पहाड़ी, यहाँ विट वाटर्स रैंड पहाड़ी जो है दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ से प्राप्त होता है परमाणु खनिज। जारे से भी कटंगा पठार, यहाँ से भी प्राप्त होता है परमाणु खनिज। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा और ये सारा चीज़ नोट कर लीजिएगा। परमाणु ऊर्जा जो है उसमें कौन से खनिज होते हैं? तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं थोरियम और यूरेनियम। यूरेनियम धातु परमाणु में विखंडन की क्रियाविधि की खोज वर्ष 1930 से 1949 के दौरान हुई थी। परमाणु के विखंडन से जो शक्ति निकलती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विश्व में यूरेनियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र जो हैं। देखिए कनाडा में यूरेनियम उत्पादक अथाबास्का झील तथा ग्रेट बैरियर झील के पास क्रम से यूरेनियम सिटी एवं पोर्ट रेडियम, ये सब यूरेनियम के स्थान है जहाँ से उत्पादन होते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ आ गया है फिर से, तो आप लोग पुनः देख लीजिए इसे। और भारत में कहाँ प्राप्त होता है? तो आप देख लीजिए राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश की खानों एवं केरल के तटीय भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, यूरेनियम। विश्व में यूरेनियम के शीर्ष उत्पादक राष्ट्र, कजाकिस्तान सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है, कनाडा दूसरे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे, नाइजर चौथे स्थान पे, रसिया पांचवें स्थान पे। ये सब यूरेनियम के शीर्ष उत्पादक राष्ट्र हैं। अब मात्रा में भी देख सकते हैं कौन कितनी मात्रा में करता है। अब पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो पवन ऊर्जा में जो शीर्ष राष्ट्र हैं उसमें पहला स्थान रखता है चीन का, जो 33.6% अकेले पवन ऊर्जा उत्पादित करता है। जर्मनी 10.4%, स्पेन 5.3%, अमेरिका 17.2%, भारत 5.8%, जो कि कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है भारत। ठीक है, यानी पांचवें स्थान पे स्पेन है और चौथे स्थान पे भारत है। इस चीज़ को याद रखिएगा, किसके उत्पादन में? पवन ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, अगला भूतापीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा में जो पहला स्थान है यूएसए का है और इंडोनेशिया का तीसरा स्थान है, दूसरा स्थान फिलीपींस का है, चतुर्थ स्थान मैक्सिको का है, पांचवा स्थान जो है वो न्यूजीलैंड का है। ठीक है, इसमें भारत का नाम ही नहीं है अंडर 5। ठीक, भूतापीय ऊर्जा में। नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें एक जगह दर्शाई गई हैं, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम जो है शीर्ष उत्पादक राष्ट्र में यहाँ पे लिखा गया है चीन, रूस, भारत। बाक्साइड में ऑस्ट्रेलिया, चीन, गुयाना। यहाँ पे देख लीजिए क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, कजाकिस्तान। कोयला में चीन, भारत, यूएसए, ये तीन लिखे गए हैं सब। अब कोबाल्ट देख लीजिए कांगो और कैलेडोनिया चीन है। तांबा में देख लीजिए चिली, पेरू चीन है। हीरा में देख लीजिए रूस, बोत्सवाना, कनाडा है। स्वर्ण में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस है। ग्रेफाइट में चीन, भारत, ब्राज़ील है। जिप्सम में चीन, ईरान, थाईलैंड है। लौह अयस्क में चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील है। और जस्ता में चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया है। मैग्नीज अयस्क में दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया है। अभ्रक में ब्राज़ील, चीन, तुर्की है। निकिल में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन है। चांदी में मैक्सिको, पेरू, चीन है। टंगस्टन में चीन, वियतनाम, रूस है।
आगे देखिए मॉलिब्डेनम जो है चीन यूएसए चिली है, सीसा में चीनी ऑस्ट्रेलिया पेरू है, प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका रूस जिम्बाब्वे है। देखिए ये प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष थर्ड राज्य हैं, 3 अंडर 3 सॉरी दोस्तों, चलिए अंडर 3 ये स्टेट हैं, सॉरी देश हैं, राष्ट्र हैं। चलिए आगे बात करते हैं, वो धात्विक खनिज था। अब भंडारण में देख लेते हैं, भंडारण में कौन कौन करता है, मतलब उस खनिज का वो सब उत्पादक थे, तब भंडारण में कौन कौन है। अब बॉक्साइट में देखेंगे तो गिनी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। क्रोमाइट में देखेंगे कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत है। कोयला में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया है। तांबा में चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू है। हीरा में देखेंगे आप रूस, कांगो, ऑस्ट्रेलिया है। स्वर्ण में देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस है। एंटीमनी में देखेंगे चीन, रूस, बोलीविया है। ग्रेफाइट में देखेंगे आप तुर्की, चीन, ब्राज़ील है। लौ एस्क में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस है। मैग्नीज एस्क में देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राज़ील है। निकेल में देखेंगे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील है। चांदी पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड है। टंगस्टन चीन, रूस, वियतनाम। और प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे। थोरियम में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्रमुख खनिज भंडारक शीर्ष राष्ट्र आपने देखा, यहाँ पे आपने राष्ट्र देखा, ऊपर आपने क्या देखा, उत्पादक राष्ट्र देखा। वहाँ भंडारण था, यहाँ उत्पादक राष्ट्र हैं प्रमुख खनिज के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। और उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, जिससे मेरा भी मनोबल थोड़ा सा और उच्च स्तर पे जाए, जिससे कि मैं और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड बाय।